नेशनल हेराल्ड केस में मरकजी जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को ताज़ा समन जारी किया है। जराये के मुताबिक ईडी ने उन्हें 13-14 जून को पेश होने को कहा है। कांग्रेस ने जुमेरात को कहा था कि पार्टी सदर सोनिया गांधी कोरोना वायरस से मुतासर हैं। हालांकि वो नेशनल हेराल्ड केस से मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात के सिलसिले में 8 जून को ईडी के सामने पेश होंगी। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को एक और पूछताछ का नोटिस भेजा है। यह पूछताछ की प्रक्रिया दिल्ली स्थित इसी ईडी मुख्यालय में होगी। 13 जून को राहुल गांधी को पूछताछ के लिए इस जगह बुलाया गया। हालांकि इस पहले भी एक नोटिस भेजा गया था और 2 जून को पूछताछ के लिए ईडी हेडक्वार्टर बुलाया गया था। और ये जो मामले की अगर बात करें तो ये मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, उसके बाद साल 2014 में उसी मामले को आधार बनाते हुए बाद में ईडी ने उस केस को रजिस्टर्ड किया था। और जिस तरह से इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता गया, कई लोगों से पूछताछ हुई। और हाल फिलहाल की अगर बात करें तो जिस तरह से पवन बंसल से जो 12 अप्रैल को पूछताछ हुई, उसी पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। और उसके बाद इस मामले में आगे की पूछताछ के लिए 8 जून को सोनिया गांधी को और अब 13 जून को राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करेगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की अगर बात करें तो हालांकि राहुल गांधी इस वक्त में भी विदेश में हैं और जिस तरह से बकायदा इस मामले को लेकर अब ईडी आगे की तफ्तीश कर रही है, देखना लाजमी होता है कि क्या 13 जून को भी पूछताछ की प्रक्रिया में राहुल गांधी शामिल हो पाएंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। झारखंड हाईकोर्ट से